हेलो हेलो, क्या हाल चाल भाई और बहनों। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले तो मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा था यार कि मोबाइल सेटल हो ही नहीं रहा था, हमेशा साइड हो आ जा रहा था इस पे। 10 मिनट से मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर उसका बाद हुआ है। चलो ठीक है, तो आ जाओ पढ़ाई करते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा है। सिंपल सा बात है, काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 हो गया है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने रेस्ट मोशन टर्म देखा था। ठीक है, उसका डिस्टेंस एंड पोजीशन देखा था, उसका डिस्प्लेसमेंट देखा था। मुझे अपने टाइम में था जो डिस्टेंस और पोजीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, क्योंकि पोजीशन का टर्मिनोलॉजी कोई नहीं बताया था और डिस्टेंस बताया था, और क्वेश्चन जो भी आता है उसमें बस पोजीशन ही आता था। तो मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, अभी रिवीजन कराऊंगा, फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रेस्ट एंड मोशन के टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बहुत आ रिलेटिव टर्म। क्या बताया था? बहुत आ रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन जो है ना, बहुत आ रिलेटिव टर्म होता है। ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में बात करें तो रेस्ट या मोशन कोई है कि नहीं, उसके लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, उसका हम बता सकते हैं। विदाउट ऑब्जर्वर हम बता नहीं सकते। कहने का मतलब है कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई इंसान पृथ्वी पर खड़ा है और कोई दूसरा इंसान पृथ्वी पर से ही देख रहा है, तो कहेगा कि वो रेस्ट पे है, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई मून पे से देख रहा है तो वो बोलेगा मोशन में है। तो इसलिए ये दोनों रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑब्जर्वर के हम बता नहीं सकते एनी ऑब्जेक्ट या एनी पर्सन रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक है, उसका बाद हमने देखा था डिस्टेंस एंड पोजीशन। डिस्टेंस दिमाग में बैठा लो एकदम, पाथ की लंबाई, डेट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? तो पाथ की लंबाई, जिस रास्ते से चलता है, जिस रास्ते से चलता है, ये रास्ते की पाथ की लंबाई टोटल जो जोड़ के निकालोगे, डेट इज द कॉल्ड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और पोजीशन क्या आता है? देखो, पोजीशन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट कहो, पर्सन बोलो, कुछ भी बोलो, जिसकी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ है, यानी कहने का मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट समझ में ना, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट करने का मतलब है कि देखो, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी रिवीजन कराया था, ये चीज़ बताया था कि देखो, इधर अगर हम स्टैंडर्ड है तो मानने का किधरों मान सकते हो, किसी भी चीज़ का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड है प्लस एक्स, तो इधर माइनस एक्स, इधर ऊपर मानते हैं प्लस वाई, तो इधर नीचे मानते हैं माइनस वाई। और एक और जो बाहर की तरफ निकलना है, तो बाहर हम लोग ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, कॉपी के बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग ऐसे बता देते हैं, ऐसे ऐसे बता देते हैं। ठीक है ना, तो इसे प्लस जेड मान लेते हैं और इसे माइनस जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में कहने का मतलब है कि जो पोजीशन होता है ना, देखो, पोजीशन एक्चुअल में कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट या पर्सन जिस चीज़ की बात करते हैं वो कहाँ है, समझ में आया ना। जैसे यहाँ पे मान लो एग्जांपल बोलते 0 1 और 2, तो यहाँ पे सिंपल सा होता है, तो कोऑर्डिनेट बताएंगे। 2x में प्लस एक्स में 2 है तो 2 कोमा, उसका बाद वाई में नहीं है तो 0, उसका जेड में नहीं है तो 0। तो देखो, एक्चुअल में जो पोजीशन होता है ना, जो पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन जो होता है ना, एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी को शॉर्ट में क्यू टी वाई लिख देते हैं। ठीक, तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले वेक्टर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि स्केलर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ तुम्हें डायरेक्शन का भी पता चल जाए, दैट इज द कॉल्ड ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन देखो, एक्चुअली 2,00 अगर लिखते हैं तो एक्चुअल में इसका पोजीशन पता चल जाता है। अगर इधर जा रहा है तो इधर कर दो, इधर जा रहा है तो इधर कर दो, ऊपर जा रहा है तो ऊपर कर दो, समझ में आया। तो यहाँ पे पोजीशन एक्चुअल में जो चीज़ है ना, पोजीशन एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए इसके बाद हम लोग जब भी क्वेश्चन देखेंगे, पोजीशन को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट, पोजीशन को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट मानेंगे। क्यों डिफ्रेंशिएट मानेंगे? पहले ही देखे थे और फिर से डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर चला था उसमें सब बताए थे, फिर से बताएंगे, टेंशन ना लो। तो उसको जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट मानेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं है? तो वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट माने तो वेलोसिटी क्वांटिटी ही मिलेगा ना। ये डिस्टेंस एंड पोजीशन था। उसका तो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख दिया, शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, उससे मतलब होता है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट में पाथ की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता है, कैसे कैसे गया, जंगल से गया, झाड़ी से गया, आई डोंट केयर, हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें ओनली फाइनल पोजीशन बता दो, इनिशियल पोजीशन बता दो, हम घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं है? उसका बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, उसको जनरलाइज फॉर्म बनाया था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको जी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है, कभी कभी नीट में भी दिख जाता है। तो नीट का तो क्यों बात करना है भाई साहब, कोई लॉजिक नहीं बन भाई। नीट का बात इसलिए करें, 2025 का क्वेश्चन देखी हो, जी एडवांस का क्वेश्चन फिजिक्स में आ गए थे, इसलिए हल्के में ना लो उसको भी, उसका भी क्वेश्चन कहीं मिले तो सॉल्व कर लेना। लेकिन जेई मेंस का ही क्वेश्चन इतना अपार रहता है कि उसी को सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस इक्वल टू आर थीटा। ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस कैसे निकला?
कल भी बताया था, फिर से बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने क्या इसके पहले जब यूनिट मेजरमेंट पढ़ा था तो वहाँ भी बताया था थीटा जो होता है ना, थीटा बराबर आर्क लेंथ बाटा एक्चुअल में रेडियस होता है, ठीक है। तो जो ये आर्क लेंथ है ना, ये कर्व वाला, तो इसी यही तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस आर्क लेंथ इधर रखेंगे, रेडियस को उधर भेजेंगे तो आर थीटा आ जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या बोला था, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखो एकदम सीधा खींच दो तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेराइव किए थे इसके पिछले लेक्चर में, 2r sin थीटा बटा 2, एकदम याद रखना, मेमोराइज रख लो। समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ, आज इसी पे 2 क्वेश्चन करेंगे, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया, रिवीजन हो गया पिछले लेक्चर में जो ही पढ़ाया था, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे और उसी क्वेश्चन बनाएंगे। वो जनरलाइज फॉर्मूला जो लिखा था ना, अभी भी रिवीजन करा, वो 4 क्वेश्चन पिछला कराए थे, अभी से क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल से बात है। तो क्वेश्चन लिखो, ए पर्सन along a circular track of radius are starting at t इक्वल टू 0, ठीक है। ए से बी गया है, बी से सी गया है, सी से तुम्हारा डी गया है। कंप्लीट द टेबल, क्या है टेबल, आ जाओ देखते हैं, ठीक। उसका सबसे पहले तुम्हारा टेबल दिया हुआ है टाइम यहाँ पे, ठीक। उसका यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस दिया है और यहाँ पे तुम्हारा लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे लाइन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। टाइम यहाँ पे टी इक्वल टू पहले 0 दिया है, फिर टी इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है टी, फिर टी इक्वल टू 2t, फिर टी इक्वल टू 3t, फिर टी इक्वल टू 4t, ठीक है। अब हमें ये फिल करना है। और वो जो ग्राफ तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल समझ लेना, ठीक है ना। तो डॉट डॉट बना देते हैं, उसके बाद पॉइंट लिख देते हैं, ये बी सी डी की इधर दिया हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, टी इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे टी इक्वल टू बी पॉइंट पे टी है, यहाँ पे सी पॉइंट पे टी इक्वल टू 2t है, ठीक है ना। और यहाँ डी पॉइंट पे सिंपल सा होता है टी इक्वल टू 3t हो गया। और फिर ए पॉइंट पे आया है तो यहाँ पे टी इक्वल टू 4t हो गया, ठीक है ना, 4t हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे एक कंप्लीट करने में ये, यहाँ से यहाँ जाने में टी, फिर यहाँ से यहाँ जाने में एक और टी, यहाँ से एक और टी, यहाँ से एक और टी, ठीक। तो अब हमें फिल करना है, सिंपल सा बात है। तो चलो, टी इक्वल टू 0 यानी पोजीशन ए की बात कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो फार्मूला बताया गया, डेफिनेशन माइंड में है, उसका फार्मूला बताया गया, एकदम फार्मूला याद होना चाहिए, एकदम टिप्स पे, ये टिप्स पे होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस पाथ की लंबाई, टोटल पाथ की लंबाई, ठीक है भाई। देखो, अभी शुरू ही यहीं से किया है, टी इक्वल टू 0 मतलब यहीं से शुरू किया था। टी इक्वल टू 0 में जब शुरू हुआ है, सिंपल सा बात है, तो डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 0। अभी कुछ चला ही नहीं है, अभी आदमी यहीं पे था, यहीं पे है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सिंपल यहीं पे था, यहीं पे है, 0 है कि नहीं। टी इक्वल टू टी यानी सिंपल सा था, यहाँ तक चला गया, यहाँ से शुरू किया था ऐसे और बी पे अब चला गया है, ठीक है। तो अब कितना हुआ डिस्टेंस, तो क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू, मैंने डेट अभी पिछला पेज में रिवीजन कराया नहीं था भाई, कुछ जब इतना जल्दी भूल जाते हो। देखो, आर थीटा 2 आर साइन थीटा 2, तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला, जनरलाइज फार्मूला क्या था, आर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ भी लिख ही देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस को शॉर्टकट में ऐसे, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टकट में ऐसे, 2r sin थीटा बटा 2। देखो मैं बताता हूँ, याद हो सब फार्मूला का, समझो। टी इक्वल टू 0, सिंपल यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो थीटा का मान क्या रखो, 90 डिग्री जो होता है ना, देखो रेडियन में 90 डिग्री को पाई बटा 2 बोलते हैं, 1000 बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से मैं 1001 बार बताने जा रहा हूँ, पता है पाई बराबर 180 डिग्री होता है, सिंपल। तो मैंने बताया था कि नहीं, लेक्चर नंबर 4 में लिया था, एनिट्री मेथड बताया था। तो जिसको निकालना रहता है, देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई, इधर पाई क्यों रखा है, क्योंकि पाई में निकालना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180 डिग्री, और 90 डिग्री के बराबर पाई बटा 180 और गुना 90, ठीक है, काटो 2 तो पाई बटा 2, समझ में आया। यानी 90 डिग्री को पाई बटा 2 में रेडियन में आता है, समझ में आया। तो देखो टी इक्वल टू टी, तो 90 डिग्री यानी पाई बटा 2, तो डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, आर थीटा। तो आर का मान आर, ये आर है तो आर, और पाई बटा 2 हो गया। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 2r sin थीटा बटा 2।
क्या था 2r साइन थीटा बटा 2, तो साइन थीटा बटा 2 सिंपल सा बात है। तो देखो यहाँ पे जब एक नंबर क्वेश्चन के लिए लगाएंगे ऑप्शन टी इक्वल टू टी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो 2r साइन और 90 डिग्री और बटा 2 सिंपल। तो यहाँ 2r साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री का मान कितना होता है नहीं याद है, याद कर लो, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है सिंपल। और √2 से ऊपर 2 काटोगे तो √2 आ जाएगा, कितना आ गया r√2, समझ में। तो r√2 यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे 2r कौन लिख दिया, आई एम सॉरी। अच्छा वो फार्मूला वहीं पे लगा रहता है, नहीं फार्मूला नीचे लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फिल करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा एक नंबर हो गया, ठीक। जीरो वाला तो ऐसा ही कर दिए थे, देखो दिखाई दे रहा है ना। उसका टी इक्वल टू 2t पे करेंगे, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टी इक्वल टू 2t पे यहाँ पे, सिंपल से बात है। देखो देखो तो ये यहाँ से यहाँ चला गया है, सिंपल से बात है, यहाँ से यहाँ गया है। तो ये जो है ना ये डिस्टेंस में मत लिख देना है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पार्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट तो पहले पता चल गया, ये आर है, ये आर है, तो 2r नहीं हो गया। अब ए से जब सी गए, इससे जा रहे हैं डू, तो ये टोटल कितना हुआ, सिंपल था आर थीटा था। तो आर और पाई का मान सिंपल सा था, यानी जो एंगल का मान कितना हो गया, पाई हो गया। देखो ये 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आर पाई लिख सकते हो, समझ में आया। उसके बाद जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, सिंपल यहाँ पे जब आ गया तो देखो जब ए से डी पे आ गया तो तुम्हारा तो डिस्टेंस ही होगा एक्चुअली में, जो पाथ की लंबाई है वो हुआ। तो सिंपल सा होता है आर थीटा था आर, और इसना एंगल निकालेंगे, तो एंगल कैसे निकालेंगे, आ जाओ, सिंपल सा होता है, हमें पता है। देखो ये कितना हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 9 का 27 270 डिग्री हुआ कि नहीं, 270 डिग्री। तो सिंपल पहले निकालो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक बराबर तो पाई बटा 180 और 270, तो 270 पर निकालोगे तो पाई बटा 180 और गुना 270, समझ में आ रहा है। उसका 0 से 0 कट गया, 9 3 का 27, 9 दूनी 18, यानी 9 दिन था, तो कितना हुआ यहाँ 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, ठीक है। तो 270 डिग्री बराबर 3 पाई बटा 2 होता है, तो आर इंटू 3 पाई बटा 2 लिख दो, समझ में आया कि नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट लंबाई, एक्चुअल में हमें पाथ से मतलब नहीं होता, लेकिन शॉर्टेस्ट से मतलब होता है। देखो ए यहाँ है, डी यहाँ पे पहुँचा, तो इधर से क्या उधर से क्या हमको मतलब नहीं, इनिशियल फाइनल ये इनिशियल ये, तो सिंपल यही जोड़ दो। ये कितना था भाई, ये जो निकाले थे ये भी जितना निकाले थे उतना ही था ना, ये भी उतना ही होगा, सिंपल, दोनों तो सेम ही है। तो इसमें r√2 निकाले तो ये भी r√2 आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं यार, बोलो, ठीक है। उसका बाद जब t इक्वल टू 4, यहाँ पे t छूट गया, 4t हुआ, तो समझो कहने का मतलब है कि यहाँ से पूरा घूम के आया है, सिंपल यहाँ से गया था फिर यहीं पे आ गया, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया, r और पाई का मान कितना हो गया। देखो एक सर्कल का कंप्लीट चक्कर मारते हैं ना, तो वो कितना होता है 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आगे नहीं रहता। देखो 2 पाई आर तुम्हारा सर्कमफेरेंस होता है कि नहीं होता है सर्कल का। और एक्चुअल में अब डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो जहाँ पे था फिर वहीं पे आ गया घूम फिर गया, तो फाइनल भी 0 हो गया, इनिशियल भी 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0 - 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आया। तो अब तुम लोगों को आई होप तुम लोगों को थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, समझ में आया कि नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जब क्वेश्चन लिखते हैं बॉल ऑफ रेडियस आर, मतलब एक बॉल है उसका रेडियस आर है, इज रोलिंग, ठीक है, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। हमें क्या निकलना, आ जाओ देखते हैं। बोला है कि हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, कह रहा है। आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से बना सकते हो तो ट्राई करो 2 से 3 मिनट, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। बोला क्या है कि एक तुम्हारा ये मान लो सिंपल हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया, उसके बाद एक तुम्हारा ये क्या हो गया, वो बॉल हो गया जिसका रेडियस तुम्हारा आर था, सिंपल। उसके बाद आधा चक्कर मारा है, आधा चक्कर मार के यहाँ पे आया, ठीक है। कभी मान लो आधा चक्कर मार लिया, मान लो आधा चक्कर मार के यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट दिखा देते हैं, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, देखो इसका लॉजिक क्या है।
जब ये आधा चक्कर मारेगा, जब ये आधा चक्कर, जब बॉल देखो एक बार और समझो, जब बॉल पूरा चक्कर मारेगा तो ए पॉइंट जहाँ पे था फिर वहीं पे आ जाएगा। आधा चक्कर मारेगा तो ए पॉइंट नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये बी पॉइंट जहाँ ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। आधा चक्कर का मतलब तो यही हुआ। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालो, ठीक। तो ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे चला आया, सिंपल सा बात है। तो ये इसको पॉइंट को मिला दो, क्योंकि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन पास दो तो यही हो जाएगा शॉर्टेस्ट। हो गया कि नहीं हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अब तो देखो सिंपल, ये तुम्हारा कितना हुआ इसको निकालो, सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, 90 डिग्री ट्रायंगल अगर बना लेते हैं तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर ये तुम्हारा देखो, ये पॉइंट सिंपल सा बात है, ये पॉइंट क्या हो गया, इसको मान लो सिंपल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाए। तो अब इसको निकाले कैसे, तो देखो आधा चक्कर पूरा चक्कर में आता है, सिंपल सा बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आता है 2πr, फुल चक्कर फुल रोटेशन में, फुल रोटेशन में तो हमारा 2πr आता। तो हाफ रोटेशन में कितना आएगा, हाफ रोटेशन में 2 से डिवाइड कर दो तो πr हो गया। तो ये जो ए बी का मान, यहाँ के ए बी का मान है πr हो गया, और यहाँ जो ए बी का मान है सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे ये रेडियस, तो टोटल तुम्हारा कितना आ गया, टोटल 2r आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस है तो बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, दैट इज द कॉल्ड ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो πr का स्क्वायर कर दो प्लस 2r का होल स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो, ठीक। ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये रेडियस आर ही मानो, आर है तो आर ही मानो, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा ना। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, रूट लगा दो, सिंपल। यहाँ पे कॉमन लेना चाहोगे तो ले सकते हो, पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर इधर कॉमन ले लो, रूट ले लो, आर स्क्वायर बाहर निकलता आर रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा तुम्हें, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का फील आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन अब हो गया, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी खुद से करना, ठीक है ना। एससी वर्मा से कर लेना, ठीक है, या PYQ देखना, PYQ करना। जनरली PYQ नहीं होगा तो अभी एससी वर्मा करना, बेसिक क्वेश्चन करना, और जो क्वेश्चन मैं कराऊँ उसका थोड़ा रिवीजन करना, ठीक है। और क्लास जब भी करने आ रहे हो रिवीजन करके आया करो, विदाउट रिवीजन क्लास में मत आया करो, ठीक है। चलो क्योंकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, स्पीड। तो देखो स्पीड की बात करें तो ये सारा चीज़ तो हम लोग ने डिफरेंशिएशन में ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्पीड का एक्चुअल में क्या होता है, डिफिनेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर हम बात करें तो ये मैंने बताया था 9th क्लास में हम लोग डिफिनेशन पढ़ते थे, और जब हम 11th में आ गए तो रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं है, एकदम डिटेल में उस समय बताया था कि नहीं, एकदम डिफरेंशिएशन कहाँ से आया कैसे आया, एकदम लेक्चर 1 से 3 लेक्चर लिया था मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का, ठीक है, और इंटीग्रेशन का 2, एकदम तुमको फील आ जाएगा। अगर नहीं देखो तो जाकर देखो, पहले समझो, नहीं समझोगे काइनेमेटिक्स तुम्हारा खराब हो जाएगा एकदम पूरा, ठीक है। तो समझो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझो तो स्पीड होता है क्या, स्पीड इक्वल टू देखो डिस्टेंस, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। और देखो यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, सब फॉर्मूला से निकलता है। तो देखो यूनिट इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस को तुम ऐसा यूनिट में मीटर में मेजर करोगे, और टाइम को टी में, सिंपल सा होता है, टाइम को टी में तो टी थोड़ी लिखे, सेकेंड लिख दोगे तो मीटर पर सेकेंड हो गया। उसका डायमेंशन की बात करोगे, डायमेंशन की बात करोगे तो मीटर का एल लिखते हो, सिंपल सा आता है, अब बटा टी लिखोगे, IC को लिख दोगे LT-1। समझ में आया कि नहीं है, ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया, ठीक है। और उसका बाद हम लोग क्या, उसका बाद स्पीड क्या होता है, देखो स्पीड जो होता है ना, स्पीड सबसे पहले समझो, देखो जो डिस्टेंस होता है ना, ये भी तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ओनली हम लोगों को
एक मैग्नीट्यूड देता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो देखो जिस चीज़ से अगर हम डिस्टेंस से स्पीड निकालें तो स्पीड भी एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद देखो जब हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे पिछले लेक्चर में, डिस्टेंस पढ़े थे, तो डिस्टेंस क्या था कि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं। देखो निगेटिव एक्चुअल में अगर फिजिक्स में बात करें ना, फिजिक्स में लिख भी देंगे नोट में, फिजिक्स में जो होता है ना निगेटिव एक्चुअली में डायरेक्शन को डिनोट करता है। निगेटिव मतलब पीछे जाना, समझ में आया। तो निगेटिव कोई मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं करता है, मैग्नीट्यूड ओनली मैथ में डिनोट करेगा कि -5 लिख दिया और 5 लिख दिया, -5 छोटा है, वो मैथ में डिनोट करता है। लेकिन अगर फिजिक्स में बात करें तो माइनस एक्चुअल में तुमको डायरेक्शन बताता है, समझ में आया। होल फिजिक्स जितना भी फिजिक्स आगे के बाद पढ़ोगे, समझ में आया, ये सब माइनस क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा, समझ में आया कि नहीं है। ठीक, तो देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ भी तुम्हारा, ठीक है ना, यहाँ पर भी स्पीड कैन नेबर बी निगेटिव बट पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। बट पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। ओनली यहाँ पे बटन लिखो, यहाँ पे इंग्लिश की ऐसी की तैसी करो भाई। स्पीड कैन नेबर भी निगेटिव बट स्पीड कैन नेबर भी निगेटिव, ओनली पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है ना। तो जैसे डिस्टेंस था वहाँ कि वो निगेटिव नहीं हो सकता, ओनली पॉजिटिव या जीरो होगा, तो यहाँ पे भी वैसे ही। क्योंकि देखो जब डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो स्पीड भी जीरो आ जाएगा, जीरो बटा टाइम कुछ, या सिंपल सा होता है पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव तो होता ही नहीं। तो पॉजिटिव बटा सिंपल है, टाइम हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, टाइम कभी निगेटिव में जा सकता है नहीं, ठीक। तो उसका तब टाइप ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, समझ में। ये पूरा स्पीड हो गया, स्पीड का यहाँ पे डिटेल हो गया, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्पीड की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, तो देखो टाइप्स ऑफ स्पीड के दो टाइप, ठीक। एक नंबर की आप बात करें, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, देखो व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal time, that is called uniform speed, ठीक है। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, क्या होता है, सबसे पहले ये डिफिनेशन है क्या होता है। व्हेन पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम दैट इज द कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। कहने का मतलब है कि देखो एक सेकेंड में यहाँ पे 0 सेकेंड था, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, देखो 1 सेकेंड में 0 से 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 1 से 2 सेकेंड में फिर 5 मीटर, फिर 3 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड में फिर 5 मीटर, फिर 3 से अगर 4 पे जाता है ना, ठीक है, तो फिर 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, समझ में आया। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है कि जो इक्वल डिस्टेंस जो है ना इक्वल टाइम में ट्रेवल करा, हर एक सेकंड में 5 मीटर, 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 दैट इज द कॉल्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड निकालोगे कैसे, सिंपल सा डिस्टेंस बटा टाइम करोगे, यूनिफॉर्म आया किसी भी टाइम के बीच, ठीक, समझ में आया। तो ये जो स्पीड जो होता है ना, ये स्पीड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि कहीं का भी निकालो, यहाँ का 5 मीटर बटा 1 करोगे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ का करोगे 5 मीटर पर सेकंड, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो स्पीड होता है कांस्टेंट होता है। सिंपल एग्जांपल के अगर तौर पे लिखो तो यहीं से अगर निकाले 5 मीटर बटा 0 से 1 सेकंड में तो 1 सेकंड लगा, तो सिंपल आ गया 5 बटा 1 यानी 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हम सॉरी, व्हेन बॉडी, बस इसमें नो लगा देना, when body travels on equal distance in same time interval या वाइस वर्सा, ठीक है।
तो मैं वाइस वर्सा का मतलब बताता हूँ, ठीक है ना। सर मैं अपने जेई की तैयारी करता था तो वाइस वर्सा का मतलब मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आता था सर क्या लिख दिया, ठीक है। तो देखो जब बॉडी, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सिंपल सा बात है, सेम टाइम में करने का मतलब इसका समझते हैं, फिर इधर वाइस वर्सा में आएंगे, ठीक है ना। करने का मतलब देखो 0 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड हो, यहाँ पे 3 सेकेंड, वहीं पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें 5 मीटर गया। इस सेकंड एक ही सेकंड हुआ ना, 1 सेकंड से जब 2 सेकंड गया तो एक ही सेकंड का ना, लेकिन इसमें 10 मीटर, और ये 2 सेकंड से 3 सेकंड 1 मीटर, समझ रहे हो कि टाइम तुम्हारा सेम है। देखो डिस्टेंस सेम टाइम है, 1 सेकंड इसमें भी, यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ भी 1 सेकंड लग रहा है, लेकिन इस 1 सेकंड में 5 मीटर, इस सेकंड में भाई साहब 10 मीटर चला गया, लेकिन इस सेकंड में 1 मीटर, सिंपल सा बात है। और कह रहा है क्या, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है, देखो वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हारा टाइम सेम था लेकिन डिस्टेंस जो था अनइक्वल था, वाइस वर्सा का मतलब उसका उल्टा। अब की बार डिस्टेंस सेम होगा बट टाइम उल्टा होगा, मतलब डिस्टेंस सेम होगा लेकिन टाइम अल्टर अल्टर होगा, यानी टाइम हमेशा एक बराबर नहीं लगेगा। वाइस वर्सा का बेसिकली मतलब जो ये होता है कि जो भी चीज़ ऊपर लिखे ना इसका उल्टा, समझ में है ना, जो भी चीज़ व्हेन बॉडी टेबल अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है ना, तो इसी का उल्टा। अब यहाँ पे वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, लिख भी देता हूँ, व्हेन वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा यहाँ के लिए वाइस वर्सा, यहाँ का वाइस वर्सा का मतलब, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, ठीक। व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, समझ में गई, देखो उल्टा है कि नहीं, अनइक्वल टाइम, उल्टा है कि नहीं, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस था इक्वल टाइम में, यानी सेम टाइम को चाहे इक्वल टाइम को, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस इक्वल बट अनइक्वल टाइम में। तो इसका एग्जांपल की अगर बात करें, सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 5 मीटर गया, और यहाँ से भी यहाँ 5 मीटर है, और यहाँ से भी यहाँ 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, जीरो पे चला, यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर पहुँचा, लेकिन यहाँ पे 3 सेकंड लगे, यानी समझो 1 सेकंड में 5 मीटर, आपके बाद 2 सेकंड में 5 मीटर, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा 3.5 सेकंड ले लो, यानी 0.5 सेकंड में 5 मीटर चला गया, और यहाँ पे कभी 10 सेकंड ले लो, समझ में आया। तो 10 में से 3.5 घटाओगे तो 6.5 सेकंड आएगा, तो 6.5 सेकंड में यहाँ पे 5 मीटर, समझ में आ गया। तो अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम, क्या बोल दिया मैंने, ये हो गया अनइक्वल, अनइक्वल सिंपल सा, तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, और ये जो एग्जांपल हो गया तुम्हारा अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये वाइस वर्सा का मतलब था। तो समझ में, टाइप्स ऑफ स्पीड ये दो गो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं एक और टाइप ऑफ स्पीड देखेंगे, ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ स्पीड ऑर्डर अलग होगा, और एक और मैं टाइप्स ऑफ स्पीड में लिखूंगा, तो वो दोनों का देखो, ये दोनों का एक दूसरे से रिलेशन, उसी का वो दोनों का अलग अलग, ठीक है, लिख के मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो टाइप्स ऑफ स्पीड फिर से 2 टाइप के होंगे, लेकिन देखो ये कौन होंगे, यहाँ पे एक नंबर होगा तुम्हारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग देख रहा हूँ, कैसे होगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, भाई साहब स्पेलिंग की ऐसी तैसी, हट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, गलत होगा स्पेलिंग इंस्टेंटेनियस का, तो अपने देख लेना ऐसी की तैसी। चलो छोड़ो खैर बात। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर एवरेज स्पीड की कोई बात करना है तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा एक फार्मूला है, याद रखो, एवरेज स्पीड हमेशा तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू सिंपल है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, समझ में, टोटल डिस्टेंस जितना हुआ टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, डेट इज द एवरेज स्पीड हो गया। ऑल्सो कॉल्ड एवरेज स्पीड को मीन स्पीड भी बोलते हैं। मीन, एवरेज का दूसरा नाम मीन होता है, एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है, मीन होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, सिंपल सा बात है, तो स्पीड इस पर ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है ना। स्पीड एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे इन छूट गया, रुक जाओ, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि तुरंत, इंस्टेंट,
जहाँ पे भी सिंपल सा बात है, तुम एकदम स्पीड बूम 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 हाँकते जा रहे हो, एकदम जर्क मतलब ब्रेकर है, ब्रेकर पे एकदम थोड़ा सा स्पीड, जस्ट उस इंस्टेंट पे तुम्हारा स्पीड क्या था, दैट इज द कॉल्ड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी टाइम पे एकदम एक्यूरेट, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे तुम्हारा स्पीड क्या था, टी इक्वल टू 10 सेकंड पे एकदम उसी टाइम पे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? और एक तुम्हारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाट डज स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर तो समझते हो ना, स्पीडोमीटर जो तुम्हारा जो बाइक हाँकते हो ना, वो सामने लगा रहता है, स्पीड मेजर करता है, वही स्पीडोमीटर ऑफ कार मेजर। तो ठीक है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में जो स्पीडोमीटर होता है ना कार में, बाइक में जो लगा रहता है आगे, एकदम स्पीड दिखाते रहता है, तो कौन सा स्पीड दिखाता है? सबसे पहला नंबर ऑप्शन तुम्हारा है एवरेज स्पीड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा ऑप्शन है एवरेज, एक और लिखा था यूनिफॉर्म, लिख दो ना, यूनिफॉर्म स्पीड। और डी नंबर लिख दो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है ना, सोचने का टाइम देता हूँ। देखो जब कार चलता है या बाइक चलता है ना, तो देखो वो उसी इंस्टेंट का दिखाता है, जो भी स्पीड होता है ना उसी इंस्टेंट का, इस इंस्टेंट का। देख लो एकदम एक्सलेटर ज़्यादा ले रहे हो, एकदम फास्ट हो रहा है, एकदम स्लो हो रहा है, समझ होता है, जिस इंस्टेंट पे तुम हो ना उसका ही तुमको स्पीड दिखाता है। तो जो स्पीडोमीटर में मेजर करता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे, देखो एक्चुअल में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ स्पीड में बात करें तो देखो वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वो एक साथ हो गया, सिंपल सा है। और ये एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग हो गया, ये दोनों का उन दोनों से कोई रिलेशन नहीं, उन दोनों का रिलेशन इन दोनों से कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? और एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। एवरेज का दूसरा नाम मीन भी होता है, ठीक है ना, तो इससे चौंकना मत, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है मीन स्पीड बता दो, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, और कैसे क्वेश्चन बने हैं तो वो सारा सिखाऊंगा, ठीक। ठीक है, तो आज अब वेलोसिटी पढ़ते हैं। व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक। वेलोसिटी, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फार्मूला बोले, आई एम सॉरी, डिफिनेशन देखो, रेट ऑफ चेंज, उसका तो फार्मूला देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में हम लोग WRT भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने लिख देता था, ठीक है ना, वहाँ पे शायद मैंने नहीं बताया, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू WRT शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अगर डिफिनेशन बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। और यूनिट की बात करें, यूनिट इक्वल टू, तो देखो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं सिंपल सा मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की बात करें तो देखो मीटर क्या है एक्चुअली, मीटर किस चीज़ का यूनिट है, तो लेंथ का, तो L, और T, तो T माइनस नीचे है तो T माइनस 1 हो जाएगा, T ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो ठीक। उसके बाद ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड अब कैसे लिखते हैं भाई साहब, देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। इंग्लिश की ऐसी की तैसी, स्पेलिंग अपना देख लेना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। ये दोनों होते हैं, डेट इज द कॉल्ड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में और डिटेल में पढ़ेंगे जब 2D मोशन आएगा उसमें, ठीक है। और कहने का मतलब है कि देखो जब एक्चुअल में वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो सिंपल सा होता है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड ऑल्सो निगेटिव, क्योंकि अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था चिल्ला कि एक्चुअल में निगेटिव क्या होता है, निगेटिव फिजिक्स में क्या दर्शाता है, डायरेक्शन को। और सिंपल सा होता है वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो निगेटिव हो सकता है ना, सिंपल, निगेटिव सिंपल।
और देखो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, देखो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, तो क्या चिल्ला चिल्ला के डिफरेंशिएशन लेक्चर में मैं बताया था, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा होगा। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, ये तो अभी डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन जानना है तो हम लोग को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसका देखते हैं, इसका भी टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहले इसमें भी दो को पढ़ेंगे, कौन कौन पढ़ेंगे, सबसे पहले एक नंबर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनेशन देख लेंगे, व्हेन पार्टिकल, सेम सेम वही कॉपी पेस्ट मार सकते हो, बस स्पीड की जगह वेलोसिटी लिख देना, व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट ला लिए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इन इक्वल टाइम। समझ में। नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं, तो व्हेन पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ऑन इक्वल टाइम या वाइस वर्सा। समझ में कि नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल सेम टू सेम वही है, एकदम वही है, सिंपल, तो कुछ ज़्यादा नहीं, वही करने का मतलब है कि बस यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे, सिंपल सा बात है। करने मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट करने, वही एग्जांपल होगा, 0 सेकंड से 1 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड, यहीं पे निपटा देते हैं, क्योंकि उसमें एकदम डिटेल में गए। यहाँ पे भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया, यहाँ पे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय किया, वहाँ पे डिस्टेंस तय करता था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। यहाँ पे उल्टा सिंपल सा होता है, यहाँ पे 0 सेकंड से 1 सेकंड लगा, ठीक है ना, उसका पहले में 5 मीटर किया, उसका तो 1 सेकंड से कभी 2 सेकंड लगा, लेकिन एक 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया, सिंपल। तो डेट इज द नॉन यूनिफॉर्म, एकदम सेम टू सेम वही जो स्पीड में था। फिर से पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे उसमें 4 को पढ़े 2 करके, इसमें भी वही है, सेम सेम एकदम बिल्कुल डिफरेंट नहीं, बस डिफरेंस है तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ला लेना, ठीक है, और स्पीड की जगह वेलोसिटी, ठीक। तो इसको पार्ट बांटो ना 2 को, ठीक। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला वही एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, तो स्पीड को हटाओ, वेलोसिटी लगाओ, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का हो, एवरेज वेलोसिटी का तुम्हारा या मीन वेलोसिटी बोलो का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, सिंपल सा बात है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसी इंस्टेंट का जो वहाँ पे एक्सप्लेन है, सेम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेज पलटते हैं, दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, ठीक। देखो चारों टर्मिनोलॉजी हम लोग ने पढ़ लिया, सिंपल सा, चारों टर्म क्या, 2 पढ़े, स्पीड और वेलोसिटी, और स्पीड का भी 4 को टाइप देख लिया, सिंपल सा, 2 अलग अलग करके, वेलोसिटी का भी सेम, ठीक है ना। तो एक्चुअल में थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएशन पे आए, हम लोग क्या करते थे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी, सिंपल सा होता है। सबसे पहले मोड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, नोट लिखो, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन क्या कैसे होगा, सिंपल सा होता है। देखो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल सा होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है। तो देखो मान लो कि तुमको सिंपल सा बात है, अगर तुमको सिंपल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, देखो अगर वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी इजकल टू और कोई लिखता है तो 2 आई कैप लिखता है, ठीक है ना। आई कैप क्या होता है, जो हम लोग का ये कोऑर्डिनेट्स था ना,
कोऑर्डिनेट जो इधर हम लोग प्लस एक्स कहते थे और इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई, इधर माइनस वाई, इधर प्लस जेड और इधर माइनस जेड। ठीक है, तो एक्स को आई कैप से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड है। वाई को जे कैप से डिनोट करते हैं और के को जेड को जो है ना के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक्स नहीं लिखते, वाई नहीं लिखते, जेड नहीं लिखते, सिंपल सा आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो देखो वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी का मतलब है टू आई कैप, यानी कहने का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में गया होगा। यानी यहाँ पे देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये तुम्हारा टू क्या होगा मैग्नीट्यूड, और तुम्हारा जो आई कैप बता रहा है ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया नहीं? समझ में आया कि नहीं है? अगर हम सिंपल सा वेलोसिटी का ओनली हम लोग मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं सिंपल सा, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2, ठीक है ना? तो जब वेलोसिटी को दो डंडों के अंदर डाल दोगे, सिंपल ये दो डंडा जो होता है ना सिंपल सा, ये तुमको क्या दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। इसे हम सबसे पहले मोड कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, मोड कहते हैं, सिंपल सा 2 लिख दो। यानी अब वेलोसिटी की ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, समझ में आया कि नहीं? 2 लिख दो, यहाँ पे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं है? तो देखो वेलोसिटी का सिंपल तुमको अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं दिखाना है, या पूछेगा नहीं क्वेश्चन में सिंपल सा, तो ऐसे मोड लगा लोगे तो वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। ठीक, तो एक चीज़ हो गया, ये तुमको मोड पता चल गया कि मोड क्या होता है। सिंपल सा बात है कि जब मैग्नीट्यूड हमें बताना रहता है किसी वेक्टर क्वान्टिटी का तो हम मोड लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें, अगर हम लोग कोई लिखता है क्या एवरेज, एवरेज ये पॉइंट नंबर 1 हो गया तुम्हारा ये मोड वाला। ठीक है, उसका दे यहाँ पे एक और ऐसे दे देते। कोई बोलेगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, तो ये गलत बात है। क्या है? गलत बात है, क्योंकि देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। सबसे पहले क्वांटिटी अलग हो गया, वेक्टर या स्केलर हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते, बराबर बोल रहे हैं। यहाँ पे इसके साथ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, बराबर कैसे हो सकते? लेकिन वही अगर बोले कि एवरेज स्पीड पे, जब एवरेज वेलोसिटी जो होगा ना, एवरेज वेलोसिटी की ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए कैसे देखा जाए, दोनों तरफ एक खरा लाइन लगा दें, दोनों तरफ मोड लगा दें, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। तो देखो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें, सिंपल सा बात है, और एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, तो ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, लेकिन इधर ही मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये बराबर है? क्या बराबर हो सकता है तुम बताओ? गलत बात है। सिंपल इसका कंडीशन होगा, क्यों नहीं बराबर हो सकता है? तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग बोले, जैसे इसी ले लो ना, यही लिए थे लोग, सिंपल सा है, यहाँ पे एंगल एक थीटा बना था, ये इंपॉर्टेंट है, एसर्शन एंड रीजन में आ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था, तो देखो डिस्टेंस ये था, देख रहे हो डिस्टेंस ये था। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये था। तो देखो, तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टाइम तो सेम ही लगने वाला है, यहाँ से यहाँ जाएगा सिंपल से, तो टाइम तो दोनों में सेम होगा। और यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो देखो डिस्टेंस अलग हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, और डिस्टेंस ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख रहे हो डिस्टेंस अलग हो गया है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बराबर हो सकता है। लेकिन यहीं पे अगर एक कंडीशन दे दे, कंडीशन दे दे 1D मोशन बोले, 1D मोशन बोले, या 1D मोशन बोले, सिंपल सा होता है, या पार्टिकल गोज ऑन वन डायरेक्शन, या स्टेट पाथ। ठीक है, तब वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा एवरेज स्पीड के। समझ में आया कि नहीं है? कैसे? तो देखो सिंपल सा बात है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं, एकदम वन ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये 3 पॉइंट हुआ। ठीक है, और कुछ देखते हैं।
जब हम लोग उस समय डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तो क्या लिख रहे थे कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में, सारे जितने भी टर्म मैं समझा रहा हूँ ना क्वेश्चन में काम आएंगे। ठीक है, वहाँ भी एक्चुअल में अच्छे से समझो, यहाँ भी अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ सीखो, समझ में आए ना, ये सारे यूज होंगे, उस समय परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन वहाँ भी बता दूंगा, लेकिन देखो ये बेसिक है, यहाँ से एकदम क्लियर होता है। बार बार देखोगे एक चीज़ को तो क्लियर होगा, समझे। रेट ऑफ चेंज को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है, सिंपल सा होता है, चेंज दो टाइप हो सकते हैं, या तो लार्ज या तो स्मॉल, लार्ज या स्मॉल। सब डिफ्रेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था एकदम। डिफ्रेंशिएशन जो लेक्चर नहीं देगा तुमको लगेगा क्या समझा रहे हैं। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिफ्रेंशिएशन काइनेमेटिक्स क्लियर होना मतलब इम्पॉसिबल है। तो लार्ज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते थे, स्मॉल को डी से। ठीक है, तो देखो जब स्मॉल लार्ज चेंज होगा सिंपल सा आता है तो वहाँ पे डेल्टा का, और स्मॉल चेंज होगा डी का। ठीक है ना, तो जो एवरेज चेंज होता है ना, एवरेज चेंज, एवरेज मतलब एक बड़ा चेंज, तो एवरेज चेंज को हम लोग सिंपल सा बताए डेल्टा एक्स बटा डेल्टा वाई लिख देते हैं। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई की बात कर रहे हैं। अगर वही बात करें इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करें ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स बटा डी वाई। क्यों लिखते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत छोटा, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, एकदम 0.01 सेकंड की बात करें, इंस्टेंट, समझ में नहीं तो एकदम बहुत छोटे चेंज की बात करिए, तो इसलिए यहाँ डी यूज करें, यहाँ पे डेल्टा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे वहाँ पे भी एक ग्राफ से हम लोग देखे थे, यहाँ से भी थोड़ा समझते हैं, डिफ्रेंशिएशन में भी हम लोग देखे थे सिंपल। अगर इसका इक्वेशन तुम्हारा सिंपल सा, तो इक्वेशन क्या है, फंक्शन बोलते थे, फंक्शन समझाए थे, फंक्शन क्या दिया हुआ है, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स बराबर टी स्क्वायर ले लेते हैं सिंपल। तो देखो ये एक्स तुम्हारा क्या है, पोजीशन। अब समझ में आया, पोजीशन क्या है मैंने अलग से बताया था। देखो पोजीशन मतलब एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्चुअल में ये पोजीशन बता रहा है, यानी कोऑर्डिनेट बता रहा है कहाँ पे कोई खड़ा है, यानी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पर, उसका इसमें मान रखते चलो पता चलते चलेगा। समझ में आएगा नहीं, टी टाइम हो गया। तो कोई पूछेगा टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा पोजीशन क्या है, कहाँ पे खड़ा हो, एक्स इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे खड़ा है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0, ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये तुम्हारा टाइम हो गया। समझ में आया कि नहीं है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं है। टी इक्वल टू 1 पे कहाँ खड़ा हो, तो एक्स इक्वल टू 1, तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन सिंपल सा आता है तुम कहाँ पे हो, ये 1 हो गया सिंपल, आता है यहाँ पर भी 1 हो गया, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला सकते हो। जब टी इक्वल टू 2 हो तो एक्स इक्वल टू, देखो टी का मान रखोगे यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, सो ऑन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं है, सिंपल। एक और क्वेश्चन है तुम लोग से, ठीक है, तो ये क्यों निकालते थे, ऐसे ही निकालेंगे, उसके बाद अभी और क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन में सीखेंगे। समझ में आया। एक तुम लोग से क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आ जाओ क्वेश्चन में लिखता हूँ। ठीक है, कि मान लो सिंपल सा बात है, यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है एक ही साथ, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक साथ संभव है, सोच के बताओ। वेलोसिटी पॉसिबल विथ टुगेदर, एक साथ क्या यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना, क्या यूनिफॉर्म स्पीड एंड तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक साथ पॉसिबल है, ये बताओ। सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखते हैं, जिसको एक और क्वेश्चन, कैन पार्टिकल हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, क्या पॉसिबल है, बोलो 2-3 मिनट वीडियो पॉज करके सोचना। ठीक है, आई होप तुमने सोचा होगा। इसका आंसर की अगर बात करें ना, यस, कैसे पॉसिबल है, तो वही वाला एग्जांपल सिंपल सा आता है। जो पार्टिकल है ना, एक बॉल सिंपल सा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा 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 है। ठीक है, देखो स्पीड तो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो इधर ए वाई में डायरेक्शन है, इधर माइनस एक्स में डायरेक्शन, इधर माइनस वाई में डायरेक्शन, इधर फिर प्लस एक्स में डायरेक्शन। सिंपल था। वेलोसिटी बोलते ही किसे, वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है कि नहीं होता है, तो वेलोसिटी को हम लोग एक ही साथ बताते हैं। तो देखो वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं है, लेकिन स्पीड की बात करें तो कांस्टेंट है कि नहीं।
समझ में आया कि नहीं है? तो ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले देखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाए ना, कोई भी क्वेश्चन बना दोगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग, ये अलोंग है, आपसे लिख देता हूँ, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ठीक है, इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड v1, ठीक है ना, फ्रॉम फोर टाइम t1, ठीक है, एंड समझाऊंगा मैं क्वेश्चन, v2 4 टाइम t2, ठीक है। उसके बाद फाइंड एवरेज स्पीड क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले अगर तुम बना सकते हो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, तभी तुम सीख पाओगे। क्या करें? इफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, मूव्स करे अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल सा होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे तुमको क्वेश्चन एकदम एक रफ डायग्राम या रफ फिगर बना लेना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन करे, स्ट्रेट लाइन बना लिया, सिंपल। सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर उधर घुमा नहीं है। विथ स्पीड v1, तो v1 से जा रहा है, सिंपल 4 टाइम t1, सिंपल बात है। देखो t1 टाइम तक, सिंपल यहाँ तक मान लो t1 टाइम है, यहाँ तक t1 टाइम है, तो किस स्पीड से जाता है? तो v1 से जा रहा था, ठीक है। उसके बाद एंड v2 4 टाइम t2, कहने का मतलब है कि स्पीड v2 से गया सिंपल t2 टाइम तक, ठीक है। कोई डिस्टेंस है, सिंपल सा बात है, आधा डिस्टेंस, सिंपल आधा नहीं बोला है, ये आधा नहीं बोल सकते हैं। t1 टाइम v1 स्पीड से गया, t2 टाइम v2 स्पीड से गया है, तो तुमको एवरेज स्पीड बताना है। तो सिंपल एवरेज स्पीड जब भी पूछे, सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ की लंबाई, और टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो तुमको पता है, t1 इतना जाने में, सिंपल सा, और t2 और बाकी जो बचा था जाने में, सिंपल। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल? तो सबसे पहले समझो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, होता है कि नहीं होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड देखो v1 था पहला टाइम में, उसके बाद डिस्टेंस हमको निकालना ही है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था? और टाइम था t1, तो पहला डिस्टेंस तुम्हारा निकल गया v1 इंटू t1, आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह जब दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे तो सिंपल दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v2 और t2 नहीं हो जाएगा? यही वाला फॉर्मूला होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड की जगह उसके इसमें लगाओगे v2 लिख दोगे, सिंपल, और टाइम की जगह t2, तो डिस्टेंस की जगह v2 t2 हो जाएगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? पहला डिस्टेंस 1 की बात करें इतना, डिस्टेंस 2 की बात करें इतना, तो पहला डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 और t2, ये तुम्हारा आंसर एवरेज स्पीड हो गया। समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। ये सब क्वेश्चन खुद से पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करना, कॉपी पेस्ट छापना मत, ठीक है ना। इफ़ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, विथ स्पीड v1, ठीक है, फॉर डिस्टेंस x1, v2 फॉर डिस्टेंस x2, ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। समझ में आया ना? ये सब क्वेश्चन एकदम आते हैं भाई, जी मेंस में, तुम्हारे नीट में, सब जगह आते हैं। समझ में आया ना कि नहीं आया? ठीक, तो सबसे पहले क्या है निकालना? तुमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालना है ना, तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझो, सीखो। एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, सिंपल सा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, होता है कि नहीं होता है?
अब टोटल डिस्टेंस बेटा टोटल टाइम लिख लिए, तुम फार्मूला लिख लिया। अब जो जो चीज़ का नीड है ना सिंपल सा साइड में निकालते जाएंगे। अब टोटल डिस्टेंस पहले निकालो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो देखो सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में दिया इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सीधे बात है, ठीक है। उसका तो विथ स्पीड v1 फॉर डिस्टेंस x1। देखो x1 जो डिस्टेंस चला है ना v1 स्पीड से चला है, और v2 जो v2 स्पीड से डिस्टेंस x2 चला है। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया x1 प्लस x2। तुम्हारा तो टोटल डिस्टेंस इजीली आ गया, तो सिंपल लिख दो टोटल डिस्टेंस कितना x1 चला प्लस x2 चला। अब टोटल टाइम निकालो, सिंपल सा आता है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला लगेंगे तुम्हारा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है, सिंपल होता है कि नहीं होता है। तो पहला के लिए अलग से निकालें, दूसरा के लिए अलग निकालें। पहले के लिए देखो स्पीड का मान कितना है v1, स्पीड का मान v1 रख दो, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस v1 में x1 और बटा टाइम, तो टाइम को t1 ले लो, सिंपल। तो t1 इक्वल टू t1 जब इधर करो, देखो ये डिवीजन में टाइम उधर करेंगे, अब v1 को इधर भेजेंगे, समझ में आएगी नहीं, तो x1 बटा v1। उसी तरह दूसरा निकालेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। समझो स्पीड कितना था, आपके पास दूसरा में v2 है, देखो v2 है और x2 है, तो स्पीड v2 लिख दो, और डिस्टेंस कितना है x2, और टाइम को t2 लिख लेते हैं, ठीक है। देखो t2 उधर भेजोगे तो t2 इधर आ गया, और x2 को x2 रहने दो, और v2 को इधर नीचे में दो। समझ में आया कि नहीं है। तो t2 इतना आ गया, तो सिंपल टोटल टाइम कितना हुआ, t1 प्लस t2। तो t1 कितना हुआ, t1 प्लस t2, और t1 t2 निकाल लिए, t1 t2 तो भी दिया है। देखो जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं दिया है उस टर्म में हम लोग आंसर नहीं छोड़ते हैं। तो t1 t2 का मान निकालें, तो t1 का x1 बटा v1 प्लस t2 का x2 बटा v2। समझ में आएगी नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व कर सकते हो। देखो इसका हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से अलग से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, उसको अलग अलग छोटा छोटा बना के सॉल्व करो, उसका तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखो। जैसे देखो मुझे निकालना था t1 t2, तो अलग निकालना, सिंपल सा था। इसको अब सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल सा x1 बटा v1 प्लस x2 बटा v2। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लो, v1 और v2, v1 से v1 कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ x1 और v2 आ गया, प्लस यहाँ v2 से v2 कट जाएगा, तो x2 और v1 आ जाएगा, सिंपल। तो देखो इसके जगह पे हम डायरेक्ट रख लेंगे x1 प्लस x2, और इसके पूरा जोड़ ऐड किए हैं, देखो यहाँ आया इतना आया, तो कितना है x1 v2 प्लस x2 v1 बटा v1 v2 आया कि नहीं है। अब देखो एक और रूल होता है, जो ये नीचे का नीचे होता है इसको ऊपर भेज सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो इसको क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भेज दो, मल्टीप्लिकेशन में v1 v2 और बटा नीचे x1 v2 प्लस x2 v1। ये सब कैलकुलेशन है, तुम्हें धीरे धीरे सीखना ही होगा, समझ। ये तुम्हारा आंसर हो गया, समझ में, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ कार, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। और तुम अगर बना पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। सीखो कैसे मैं बना रहा हूँ, कैसे अटैक कर रहा हूँ क्वेश्चन पे। इफ कार कवर्स 2/5, ठीक है, ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, विथ v1। देखो v1 स्पीड से 2/5 टोटल डिस्टेंस का कवर किया है, एंड रिमेनिंग जो बच गया है, रिमेनिंग विथ v2, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, ताज़ा ऑप्शन भी लिख लेता हूँ, 1/2 v1 v2 b दिया है, v1 प्लस v2 बटा 2, सी नंबर 2 v1 v2 बटा v1 प्लस v2, डी नंबर ऑप्शन क्या दिया है, 5 v1 v2 बटा 3 v1 प्लस 2 v2। आ जाओ चलो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसका हम लोग टोटल डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस इसका हम लोगों ने x मान लिया, ठीक।
उसका तो क्या बोला है 2/5, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस x है, 2/5 उसका चला है v1 स्पीड से। तो समझो, देखो सिंपल सा बात है, सबसे पहले 2/5 तो टोटल डिस्टेंस x है, तो कैसे तुम निकालते हो कोई बात, तो टोटल x गुना उसका 2/5 निकालना है, तो x गुना 2/5 करते हैं, तो सिंपल 2x/5 आ गया। यानी सिंपल समझ लो इतना तुम्हारा 2x/5 है, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया, इसको जो कवर किया है ना, किस स्पीड से कवर किया है लिख लो, सब लिखो जो जो गिवन है एकदम स्पीड v1 से। देखो क्वेश्चन में लिखा था 2/5 टोटल डिस्टेंस विद द v1, टोटल डिस्टेंस का जो 2/5 था, ठीक है ना, v1 से किया है, ठीक है, रिमेनिंग विथ v2। ये जो ऑफ का मतलब ना 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो टोटल ऑफ का मतलब सिंपल था मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो इसीलिए लिखे x गुना 2/5, समझ में है, तो उसका 2x/5 आ गया। बाकी कितना बचा, तो देखो टोटल कैसे, बाकी कैसे रिमेनिंग बोला है, तो ये जो रिमेनिंग बचा ना सिंपल, देखो टोटल कितना है, ये मच्छर हट जाए भाई, टोटल कितना है x माइनस कितना टेबल किया है 2x/5, ठीक है, ये रिमेनिंग निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे बटा में 1 होगा, सिंपल से, तो ये 5x माइनस 2x, ये x है, ये x, ठीक, कितना है 3x/5, ठीक। तो ये तुम्हारा रिमेनिंग कितना बचा था, ये डिस्टेंस हो गया 3x/5, और इसको कौन, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस आर डिस्टेंस लिख देते हैं, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस, और किस स्पीड से तय किया है, तो v2 से तय किया है। तो उसका पूछा गया एवरेज स्पीड। तो हमने सारा डिटेल फिल कर लिया, देख लिया। अब हम क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा आ जाओ, पहले हम लोग को क्या करना है, ऐसे नहीं लॉजिक बन रहा है क्यों नहीं करना है, सबसे पहले तुम लिखना एवरेज, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हम लोग ने x ही मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस तो x हो गया। अब टोटल टाइम कैसे निकालें, ठीक है, तो ही फार्मूला, बेसिक वाले फार्मूला पे जाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड कितना था, तो फर्स्ट बार में स्पीड कितना था 2x/5, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या बोला था 2x/5 किया है, 2/5 किया था, तो x से हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए क्योंकि x टोटल हम लोग माना था, ठीक है। तो 2x/5 इक्वल टू, ये स्पीड ना है, स्पीड सॉरी ये डिस्टेंस की जगह पे लिखा है, ये गलत लिख दिया मैंने। आ जाओ, स्पीड कितना था, स्पीड v1 था, डिस्टेंस कितना था 2x/5, और टाइम सिंपल सा था t1 ले लो, ठीक है। तो t1 को उधर भेजेंगे, t1 इधर भेजेंगे, तो कितना आ जाएगा 2x/5, ये x है, ठीक है ना, v1, समझ में। तो देखो t1 निकाल लिए, तो टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2, तो t1 निकाले, t2 निकालेंगे, तो t1 कितना है 2x/5 v1, ठीक है, प्लस t2 निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम लगाएंगे, स्पीड कितना था, स्पीड v2 था, डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस निकाले थे, देखो रिमेनिंग डिस्टेंस निकाले थे कि नहीं 3x/5, ठीक है, और टाइम कितना था, तो टाइम तो हम लोग को निकालना है, तो इसको t2 ले लेते हैं। देखो t2 को उधर भेजेंगे, t2 को उधर भेजते हैं, तो इधर डिवीजन में, तो उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा 3x/5, और ये नीचे आएगा तो v2 हो जाएगा कि नहीं। तो t2 का मान लिख दो 3x/5 v2, ठीक है, जो जो कट सकता है काट लो। देखो सबसे पहले हम तो क्या करें, x हो गया, इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो देखो x कॉमन लोगे तो 2/5 v1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, नहीं कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ से भी x कॉमन निकल लिया, तो 3/5 v2 हो गया, ठीक है। ये देखो x तो x कट गया, सिंपल सा होता है। आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। x कट गया था, तो ऊपर 1 हो गया, क्योंकि x कट गया, तो 1 बटा क्या था, एक बार मैं देख लेता हूँ, 2/5 v1 था, प्लस 3/5 v2 था, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, ये जो एलसीएम नीचे वाला पार्ट है एलसीएम वाला, तो करके एलसीएम लेके इसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो 2/5 v1, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करना रहता है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सिंपल सा होता है, तो यहाँ पर 5 ले लो, v1 और v2 लिख लो, सिंपल। 5v1 कट गया, तो 2v2 आ गया, प्लस 5v2 कट गया, तो 3v1 आ गया, है कि नहीं है, ठीक। तो ले जाओ वहाँ पे लिख देंगे, आ जाओ 1/2v2 प्लस 3v1/5v1 v2, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एक रूल होता है सिंपल सा, ये सबसे नीचे वाला ऊपर जा सकता है। देखो मान लो सिंपल x बटा
एक्स प्लस वाई ये लिखा है सिंपल 1/x/y, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं y/x लिख सकते हैं। ये y ऊपर चला जाता है, होता कैसे, 1 लिखो गुना y/x लिखो, देखो ऐसे आ जाता है y/x। तो इसी को ऐसे लिख सकते हो 1 गुना 5v1v2/2v2 प्लस 3v1। समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5v1v2/3v1, v1 को पहले लिख लेते हैं 2v2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। शायद इसमें ऑप्शन भी था, तो ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। 5v1 और v2 3v1 2v2, एकदम डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन जो आ रहा है तुम्हारा PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, तो इफ़ ए पार्टिकल ट्रेवल ए इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, v2, v3, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। ये तुम्हारा AI-EEE का क्वेश्चन है। देखो एक्चुअल में 2013 से पहले जी मेंस का पुराना नाम AI-EEE था, ठीक है ना। तो उसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट टाइम दो, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक। क्या बोला, इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, v2, v3 तो फाइंड एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है ना। सिंपल। तो देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ, सिंपल सा बात बताता हूँ, ठीक है ना। कोई एक डिस्टेंस मान लो, टोटल एक डिस्टेंस मान लो, तो टोटल डिस्टेंस मैं कितना मान लूँगा। देखो मैं कैसे मानता हूँ, देखो इक्वल डिस्टेंस बोला है, इक्वल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस को एक वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी में कंप्लीट करना है। तो मैं इसको सिंपल से मानूंगा, टोटल 3x मान लूँगा। सिंपल। क्यों 3x माना मैं बताता हूँ। देखो 3x मान लिया ना, सिंपल। तीन भाग में अगर बांटते हैं तो एक को x मिलेगा, दूसरे को x मिलेगा, तीसरे को x मिलेगा, क्योंकि यही बोला इफ़ ए पार्टिकल ट्रेवल इन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है तीनों, एक बार v1 से वेलोसिटी से, एक बार v2 से, एक बार v3 से। तो 3x मानने का ये बेनिफिट होगा कि जो 3 भाग में बांटोगे ना, सिंपल तो x आ जाएगा। सिंपल सा बात है, आज तीनों को ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। टोटल को अगर ऐड करते हो यहाँ पे 3x हो गया। तो एक एक भाग सब ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग तो फार्मूला लिखते हैं। कैसे, क्वेश्चन को कैसे चलो, सबसे पहले एवरेज स्पीड फार्मूला लिखो। एवरेज जो निकालना है उसको, उसका फार्मूला लिखो। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस तो हम ही माने हैं, तो 3x माने, तो 3x लिख दो और टाइम निकालते चलेंगे। सिंपल सा बात है। तो इधर हम निकालेंगे। सबसे पहले देखो जो तीनों है ना, v1 से, v2 से, v3 से इक्वल डिस्टेंस तय किया, तो x1 डिस्टेंस तय किया होगा v1 से, सिंपल सा बात है। तो उसका टाइम t1 ले लो। तो सबसे पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, होगा कि नहीं होगा। तो t सिंपल उस समय रख लेंगे टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड को क्या, v1 डिस्टेंस कितना x और टाइम को t1 ले लो, सिंपल सा बात है। तो t1 हो जाए, तो t1 बराबर x बटा v1। ये पहला का निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी तरह ये पहला का हो गया। दूसरा का क्या होगा, डिस्टेंस तो x ही है, सेम है, सिंपल सा होता है, इसलिए मैंने 3x माना। अगर सिंपल टोटल x मान लेता ना, अगर मान लो x मानता टोटल, तो देखो 3 पार्ट अगर बांटे ना इक्वल, सिंपल x/3, 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 तो देखो बाटा में आता है, ठीक है ना, एक्चुअली बाई में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने देता है सॉल्व करने में, कैलकुलेशन के बेसिस पे, इसलिए ये मैंने नहीं माना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने डायरेक्ट 3x ही मान लिया कि अगर 3 पार्ट करूँगा तो x आ जाएगा। सिंपल सा बात है, समझ में आए। तो यहाँ पे x और v2 मानूंगा, तो यहाँ पे देखो उसी तरह निकालेंगे, एस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड तुम्हारा हो जाएगा x, स्पीड तो v2 हो जाएगा, सॉरी, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो x ही हो जाएगा, और टाइम इसमें t2 मान लो। तो इसी तरह निकालो तो t2 बराबर x बटा v2 आ जाएगा, समथिंग लाइक। इसी तरह तुम निकालोगे जब t3 निकालोगे तो x बटा v3 लिख दो। समझ में आया कि नहीं यार, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आ जाओ टोटल टाइम कितना हुआ, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 का मान कितना है, x बटा v1 प्लस t2 का x बटा v2 प्लस x बटा v3। और एलसीएम लेना है तो ले लो, सिंपल सा सॉल्व कर लो। तो इसको अलग से सॉल्व करना है तो कर लो, अच्छा एक हिसाब से करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो कहूँगा अलग से सॉल्व करो। तो x बटा v1 प्लस x बटा v2 प्लस x बटा v3। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे कैलकुलेशन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब बड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा ना, तो तुम्हारा माइंड सेचुरेट आउट होने लगता है, क्या होने लगा, समझ में आना है। तो इधर देखो एलसीएम लोगे तो v1 v2 v3 हो गया, v1 से v1 कट गया, तो देखो यहाँ पे आ गया x v2 v3,
प्लस V2 से V, यहाँ V2 से V2 कटेगा तो x V1 और V3 आ जाएगा, प्लस V3 V3 कटेगा तो x V1 V2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो 3x बटा यहाँ पे क्या लिख दूँगा, x V2 V3 प्लस x V क्या है 1 और V3 प्लस यहाँ पे क्या है x V1 और V2 है। समझ में आया कि नहीं है? और मैं चाहूँगा तो अभी मैं चाहूँगा तो ये इसको ऊपर भेज सकता हूँ, क्योंकि ये नीचे आएगा फिर ऊपर भेजूँगा, अभी भेज दूँगा V1 V2 V3। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो एक सब में है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो कॉमन है तो कॉमन ले लो, सिंपल था। सारा को x में से कॉमन लोगे सिंपल से होता है, तो 3x V1 V2 V3, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। समझ में आया कि नहीं है? तो x से x काट दो, सिंपल। तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो होगा 3 V1 V2 V3 बटा V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा यूज होगा, हो सके जो भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हो सकता है यूज हो सकता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, जहाँ पे यूज होगा एकदम फिर से बता देंगे, टेंशन ना लेना कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पर आगे तो यहाँ नहीं बताएंगे, एकदम सब जगह बताएंगे जहाँ जरूरत होगा। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना है। ठीक है ना, अगर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का लेक्चर है जहाँ भी जरूरत पड़े ना तो नोट्स खोलना, रिवीजन करना। ठीक है ना, ये पोजीशन, ठीक है, देखो पोजीशन आ रहा है ना, ये पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट, कहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट या मैन पर्सन खड़ा है। ठीक है ना, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज। ठीक है, ये चेंज एच है, चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, एज कैसे हो रहा है, सिंपल। अब एक इक्वेशन दिया हुआ x इक्वल टू 3t प्लस 2t² प्लस 4। ठीक है, ठीक है, तो उसका सिंपल सा आता है फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड एक नंबर पोजीशन एट t इक्वल टू 0, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 सेकेंड पे 1 सेकेंड में। फिर पूछ रहे हैं 3 नंबर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वेलोसिटी। ठीक है, 4 नंबर क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी एट, एकदम ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो 4-5 आते हैं सिंपल से होता है, इस सबसे भागना मत। एक बार सीख लोगे ना, एक एक क्वेश्चन बनाना सीखोगे, तुम्हारा जी में कोई एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो सीख रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ से भागना मत। मैं अपने टाइम भागता था, बाद में बहुत परेशानी हो गई थी। ठीक है ना, मेरे को लगता था ऐसे थोड़े क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? उसका फिर पूछा 5 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, उसका 6 नंबर पूछा है एवरेज वेलोसिटी। देख लो एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा चीज़ तुमको बताना है। ठीक है ना, तो आ जाओ एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना? सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो बनाने की। ठीक है ना, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, x इक्वल टू 3t³ प्लस 2t² प्लस 4। सिंपल। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोजीशन एट t, पोजीशन का स्पेलिंग गलत है, पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो क्या पोजीशन हुआ, सिंपल सा आता है। देखो x क्या दस रहा है, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ टाइम एज। x क्या पोजीशन, तुम्हारा x क्या है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, टाइम है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम है, टाइम t को हम बता रहे हैं, t जो टाइम है। ठीक है, तो सिंपल पोजीशन तुमको t इक्वल टू 0 सेकेंड में बताना है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या कहोगे, x इक्वल टू, देखो एक्चुअल में t का फंक्शन है, तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x t इक्वल टू 3t³ प्लस 2t² प्लस 4। t की जगह क्या रखना है, 0, सिंपल सा बात है। x t इक्वल टू 0 रखो, जहाँ जहाँ t है वहाँ पे रख दो, प्लस 2 0 का प्लस 4। x इक्वल टू 0 क्या निकला, x 0 का मान कितना निकला, देखो 0 का क्यों कर 0, सिंपल गुना करो किसी में 0, ये भी 0 प्लस 4, यानी x
एट टी इक्वल टू 0 पे तुम्हारा आ गया 4, समझ में आया कि नहीं है। 4 मीटर, एक्चुअली मीटर में था तो मीटर में आंसर आ गया, समझ में। एक्स इक्वल टू 4 मीटर आ गया एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन निकालो। पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। आई होप तुम्हें ये समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन खुद से पहले करो, कलम रोक के, ठीक है ना, वीडियो रोक के, भले कलम रोक के बोला ठीक है। तो 2 नंबर क्या, पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक्स टी फिर से लिख सकते हो, क्या था 3t क्यों प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक्स और टी का मान सिंपल सा 1 सेकेंड लिख दो, ठीक है। उसका 3 टी के जगह पर 1 क्यों प्लस 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। 1 सेकेंड पे तुम्हारा आ रहा है कितना 3, एक का क्यों एक हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक का स्क्वायर 1 प्लस 4, कितना है 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4, कितना है 4 2 6 3 9 हो गया 9 मीटर, समझ में ना। तो एक्स का जो पोजीशन है एट 1 सेकेंड 9 मीटर है, यानी 9 मीटर पे है, समझ में 9 पे है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या पूछा हुआ, 3 नंबर तुम्हारा क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर पूछा है वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी क्या हुआ, सिंपल सा बात है। तो देखो एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3t क्यों प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, ये मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में। तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन का यूज होगा। कैसे होगा, सिंपल से बात है, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले वेलोसिटी का जो हम लोग फॉर्मूला डिफिनेशन पढ़ रहे थे, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज, क्या था, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया कि नहीं है, क्या वेलोसिटी किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी सिंपल सा बात है, क्या कह रहा है, अब इसको डिफरेंशिएशन दूसरे में चेंज करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टू टाइम। तो देखो बहुत से किसी के माइंड में चला सर ये तो पोजीशन दिया है, पोजीशन क्या था, कोऑर्डिनेट था भाई। तो पोजीशन सिंपल सा, तो पोजीशन यानी कोऑर्डिनेट है, यानी समथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोजीशन को एक्चुअल में डिफरेंशिएट मारते हो ना, तो तुमको वेलोसिटी ही मिलता है। ये पोजीशन है, ये तुम्हारा पोजीशन है, एक्स क्या है पोजीशन है। तो टेंशन ना लेना, इसको डिफरेंशिएट मारोगे तो तुमको एक्चुअल में क्या मिलेगा, तुमको वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया। तो जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स बटा डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो देखो क्या करोगे, 3 को कांस्टेंट को बाहर निकलो। देखो सबसे पहले प्लस में, तो प्लस में क्या होता है, पारापारी सबको पीट दो। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या सीखे थे, पारापारी सबको पीटना है, प्लस माइनस में हो, समझ में आएगी नहीं। और कांस्टेंट को, ए वॉचमैन इधर आओ, कांस्टेंट को निकाल के फेंको, निकाल के फेंक दिए, ठीक। टी क्यों का, सबसे पहले एन को नीचे जमीन पे पटक देंगे, उसका टी, उसका 3 - 1 हो गया, प्लस 2, एन को जमीन में पटक दिए 2 और टी 2 - 1, समझ में आएगी नहीं, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, हट तेरी के, हो गया कि नहीं हो गया। अब dx बटा dt क्या होता है, समझो dx बटा dt ही वेलोसिटी होता है, dx बटा dt। भाई मैथमेटिकल टर्म में अगर समझो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब d, बहुत छोटी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो d डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन, पोजीशन की जगह x रख रहे हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी dt। तो यही तो चीज़ हो गया तुमको वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को अगर मैथमेटिकली कोई लिखे तो dx बटा dt, दैट इज द कॉल्ड ऑफ वेलोसिटी। समझ कि नहीं आया। और एक्चुअल में ये कैसे आ रहा है, सिंपल होता है, तो इससे और डिटेल में मैंने डिफरेंशिएशन में बताया है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो उस लेक्चर को नहीं देखो तो देखो, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक्चुअल डिफरेंशिएशन का जन्म कहाँ से, वहाँ तक मैंने बताया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी होगा डी एक्स बटा डी टी, सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ये करो सिंपल, क्या हो गया तुम्हारा, ये 3 3 9 और टी 3 में से गया तो 2 हो गया, प्लस यहाँ 2 2 4, टी 2 में से 1 गया 1 हो गया, सिंपल सा था, 0 छोड़ दो, हटाओ। समझ में आया कि नहीं है। तो तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कितना आ गया 9t स्क्वायर प्लस 4t, ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। तो क्या यही आंसर है, यस यही आंसर है भाई, यही आंसर है। किस चीज़ का शक हो रहा है, वेलोसिटी यही हुआ 9t स्क्वायर प्लस 4t। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड में, सिंपल। तो सबसे पहले वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा, यही ना। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी तुम्हारा आया कितना है, वेलोसिटी माने डी एक्स बटा डी टी कितना आया, 9t² प्लस 4t। अब ये ना निकाले हैं, देखो ना इधर देखो 9t² प्लस 4t, 9t² प्लस 4t। तो एक्चुअल में अगर इसको फंक्शन के तौर में लिखें तो इसको भी यहाँ टी भी लिख सकते हैं, सिंपल 9t² प्लस 4t। सिंपल क्या करना है, 1 सेकेंड में निकालना है, टी का मान 1 सेकेंड रख दो, 9 इंटू यहाँ पे टी का मान 1 रखो, 1² प्लस 4 इंटू 1। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, सिंपल सा बात है, ये 9 एक का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया, 9 इंटू 1 9 प्लस 4 इंटू 1 4, 9 4 13 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, 5 नंबर क्वेश्चन था वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। भी के सिंपल सा बात है, ये तुमको करना है। 5 नंबर तुम्हारा HW हो गया सिंपल। तुमको टी की जगह सिंपल दो मान रख देना, बात खत्म। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि देखो जैसे 1 रखे हो एकदम 2 रख देना, एकदम ईजी है, ठीक है ना, ये मत बोलना, ठीक है। उसके बाद ये 6 नंबर बताऊंगा। 6 नंबर क्या था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या पूछा है, एट टी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एवरेज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी बताएं, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, पढ़ोगे नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। अब तुम एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना, एकदम डिटेल में समझना, ठीक है ना। तो समझो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख लेते हैं, सिंपल सा बात है। सबसे पहले समझो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, होता है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम जितना आएगा लिख लेंगे, सिंपल। तो टोटल टाइम कितना होगा, T2 माइनस T1, यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल पे टाइम कितना था, फाइनल पे टाइम कितना था, वही तो टोटल टाइम तुम्हारा हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो जो पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो तुम लोग कह रहे थे कि एक्चुअल में सर डिस्प्लेसमेंट को ना हम डिफरेंशिएट मारेंगे तो आना चाहिए वेलोसिटी, ये पोजीशन को मार रहे हैं तो कैसे आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे तुमको समझ में आया, ठीक है ना। धीरे धीरे जितने आगे बढ़ोगे और डिटेल में तुमको समझ में आएगा। देखो जब तुम्हारा एक्स का मान क्या था, एक्स का मान 3t क्यों प्लस 2t² प्लस 4 तक ही नहीं था, सिंपल। ये पोजीशन दिया है, पोजीशन क्या कहते हैं, सिंपल सा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, कहाँ है, समझ में आया कि नहीं है। तो सिंपल अगर हमें इनिशियल निकालना है, इनिशियल निकालना है, तो देखो इनिशियल टाइम क्या होगा, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू, इससे छोटा टाइम थोड़ी भी हो सकता है भाई, टाइम कभी निगेटिव में थोड़ी भी हो सकता है, सोचो ना। तो इनिशियल हो गया कि नहीं इनिशियल। तो सिंपल सा होता है, जब इनिशियल निकालोगे तो इनिशियल टाइम क्या होगा, इनिशियल तुम्हारा आ गया कि 0 रखोगे तो सिंपल 4 आ गया कि नहीं आ गया, इनिशियल कितना है 4। और सिंपल सा बात है, क्या बोला है 2 सेकंड पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड में, यानी T2 जो टी फाइनल का मान अगर पूछे, टी इनिशियल इक्वल टू 0 आ गया, तो जो पोजीशन है ना इतना आ गया, यानी इनिशियली जो था ना, अभी मैं एक डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है। और टी फाइनल 2 सेकेंड था, तो यहाँ पे सिंपल फाइनल कितना आ गया, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, रखो, सिंपल सा बात है, कैलकुलेट करो। 3 इंटू 2 का क्यों प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो 3 इंटू 2 का क्यों करोगे 8 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 4 कितना हुआ, ये 8 3 का 24 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तुम्हारा कितना हुआ, ये 8 4 12 हो गया 24, 12 24 36, समझ में, फाइनल इतना हुआ, ठीक। तो देखो आ जाओ अब डायग्राम बनाएंगे, आइए बताएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, इसी को हमने क्या लिखा था, तो चेंज करके टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ में आया। टोटल टाइम T2 माइनस T1, T1 क्या था, T1 तुम्हारा 0 है, सिंपल सा बात है, T1 0 होता था। यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल यानी सिंपल सा पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कितना है, पोजीशन क्या है, एक्स, पोजीशन मतलब एक्स कितना आया था 4 मीटर आया है। T2 का मान क्या था 2 सेकेंड था, फाइनल यही तो था भाई। तो पोजीशन यानी कहने का मतलब है कि एक्स का मान पोजीशन कितना आया, सिंपल सा था 36 मीटर आया, अभी कैलकुलेट किया ना, तो मिला लूँ मैं 36 और 4, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट अगर बनाते हैं, ये एक्स ये वाई, ये सिंपल सा था माइनस वाई, ये माइनस एक्स, तो एक्स टी इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जब टाइम 0 था तो वो 4 पे था,
4 पे था। जब टाइम का मान सिंपल सा होता है, टाइम का मान जब टी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कैसे बता, ऐसे मत बनाओ, ऐसे गलत हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, इधर इधर टाइम को दर्शा लेते हैं, इधर एक्स को दर्शा लेते हैं, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। जब टाइम का मान सिंपल सा होता है 0 था, और जब टाइम का मान 2 सेकेंड था, तो 0 सेकेंड था तो तुम्हारा एक्स कहाँ पे था, 4 मीटर पे था। और जब 2 सेकेंड था ना, यहाँ पे 2 सेकेंड था, सिंपल सा था बहुत ऊपर, सिंपल सा 36 मीटर पे था। समझ में आया कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या, तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 36, इनिशियल 4। अब समझ में आया पोजीशन को कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, समझे? तो 36 माइनस 4 कितना, जब 32, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, आ जाओ यहाँ पे पुट करो, तो एफ कितना 36, इनिशियल 4 बटा T2 का मान कितना 2 सेकेंड और 0 सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? 36 में 4 32 और 2 सेकेंड काटो, सिंपल कितना है 16, तो 16 मीटर पर सेकेंड। अब समझ में आया एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले, और एक्चुअल में पोजीशन को डिफ्रेंशिएट मार रहे हैं तो हम लोग को वेलोसिटी क्यों मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, ये बताओ। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर ले रहा है, तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? पढ़ना जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट खोलने वाले, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आने लगे एकदम जी मेंस में आते हैं क्वेश्चन। इस बात पे बिल्कुल शक मत करना, नहीं तो जी मेंस का कल मैं PI को लाऊंगा, दिखा दूंगा सिंपल। समझ में आया ना? तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा पढ़ के, मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।